आज के बाजार में स्ट्रैंगल सेलर्स की तो चांदी चांदी हो गई। जिन्होंने आज स्ट्रैंगल बेचा होगा उनको तो काफी अच्छा प्रीमियम मिला होगा, बट स्ट्रैडल वालों को काफी ज्यादा दिक्कत आई है जब मार्केट बंद होने वाला था। तो देखिएगा इस आज ना निफ्टी में एक रेंज में कारोबार हुआ है। निफ्टी ने आज एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। ऊपर की साइड 26,000 और नीचे की साइड 25,900। तो निफ्टी 26,000 से लेके 25,900 के बीच में ही घूमता रहा। उसके बाहर निकला ही नहीं निफ्टी पूरे दिन में। बट इस बीच में निफ्टी ने काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग आज के बाजार को एनालाइज करते हैं और देखेंगे कल के लिए बाजार कैसा रह सकता है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, निफ्टी जो आज ओपन हुआ ना, वो कल के हाई से ऊपर ओपन हुआ। तो सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा था कि यार कहीं ना कहीं निफ्टी ना आज गैप अप हो सकता है। और निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग दिखाई ना, वो कल के हाई से ऊपर दिखाई। बट कल का अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेक करें ना, तो 26,000 के ऊपर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं कल का ओपन इंटरेस्ट चेक करूं तो 26,000 के ऊपर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। और निफ्टी ने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग 26,000 से आज रेजिस्टेंस भी लिया। मतलब उन्होंने कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट किया है। तो 26,000 से रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने। उसके बाद निफ्टी गिरता हुआ 25,900 की तरफ आया। तो 25,900 एग्जैक्ट वहां से निफ्टी को सपोर्ट मिला और निफ्टी ने काफी अच्छी क्लोजिंग दिखाई है 25,950 के हेर फेर के अंदर। तो चलिए देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे ट्रेंड कैसा रहा। देखिए, निफ्टी गैप अप तो हुआ, बट उसके बाद ना एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। बट हमें ये नहीं पता था कि निफ्टी ना रेंज में ही फंस के रह जाएगा आज। तो चलिए देखते हैं हम लोग। निफ्टी 9:15 जब खुला तो उसी के आसपास निफ्टी ने ना अपना डेज हाई बना दिया। अब पूरे दिन में ना निफ्टी 9:15 के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया। ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं अभी। तो देखिए गाइस, निफ्टी ने इस पॉइंट पे हाई बनाया, देन अपना एक लो लगाया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड मार्किंग करके दिखा रहा हूं आपको कि बाजार आज कैसा चला और कल के लिए कैसा रह सकता है। तो ये हमारा लो लगा था इस पॉइंट के ऊपर। अब अगेन निफ्टी ने एक लोअर हाई लगाया, इसी के साथ साथ निफ्टी ने एक नया लोअर लो भी लगा दिया था इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां से ना कहीं ये दिखाना चाह रहा था कि मे बी आज मैं ना डाउन ट्रेंड में रह सकता हूं। बट ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग निफ्टी चला नहीं। चलिए, तो एक बार हम लोग देखते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे अगला लोअर हाई लगाया और इस पॉइंट पे अगला लोअर लो लगाया। अब इस पॉइंट पे ना लोग ये सोच रहे होंगे, यार चलो यार अब तो शॉर्ट जाते हैं। निफ्टी ने तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखाई दिया है कि यार मैं तो दिन में नीचे रहने वाला हूं। बट यहीं पे ट्रैप करना था निफ्टी को आज। तो निफ्टी ने क्या किया, यहां पे जो लोग सेल करने का सोच रहे होंगे ना, उनको ट्रैप कर लिया। इस पॉइंट के ऊपर जो सेल करने का सोच रहे थे उनको ट्रैप कर लिया। फिर अगेन इस पॉइंट के ऊपर 25,950 के ऊपर जो लोग सेल करने का सोच रहे थे उनको भी ट्रैप किया। जो 25,950 से नीचे सेल करने का देख रहे थे या ऊपर देख रहे थे, दोनों को ट्रैप कर लिया निफ्टी ने। अब निफ्टी ने दिखाया कि यार मैं ना बुलिश हो रहा हूं। तो उसके बाद निफ्टी एकदम से गिरा और सीधा 25,900 आ गया। नया डे लो लगा दिया उसने। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, इस पॉइंट से निफ्टी ऊपर जाना तो स्टार्ट हुआ, बट अगेन नीचे जब गिरा तो सीधा 25,900 पे आके रुका। तो 25,900 तक जब ये आया तो इसने पूरी तरह से बायर्स को ट्रैप कर दिया। पहले लगा कि ये सेलर्स को ट्रैप करेगा, बट फिर वहां पे इसने बायर्स को ट्रैप किया। तो जो मेजर लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे ना, तो वो ये वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे लगभग 25,980 के पास ना सबसे ज्यादा लोग ट्रैप हुए हैं आज, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी यहीं पड़ी होगी मार्केट के अंदर। तो इस पॉइंट पे काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको कि हम लोग ट्रेड कैसे बना सकते हैं। बट आई गेस आपको यहां तक समझ आया। निफ्टी ने अगेन अपना एक नया दिन का लो लगाया, 25,900 से सपोर्ट लिया और इस पॉइंट पे काफी सारे लोगों को ट्रैप कर दिया। अब 25,900 से वापस निफ्टी ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 25,900 से वापस निफ्टी ऊपर उठना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रेड बनाया जा सकता था इंट्राडे के अंदर, जो कि मैंने भी लिया था ट्रेड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ।
बेसिकली निफ्टी ने ना बीच में स्पाइक्स दिखाए थे, ये छोटी सी डिमांड दिखाई थी और इस डिमांड को ना सप्लाई ने पूरा भी कर दिया था। जितनी डिमांड दिखाई ना निफ्टी ने, उतनी सप्लाई भी आ गई उसी पॉइंट से। अब ऐसे केसेस में होता क्या है, जिस पॉइंट से हमें डिमांड दिखती है ना, वही पॉइंट हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो, मैंने ग्रीन लाइन मार्क करी हुई है यहाँ पे। तो निफ्टी में ना लगभग 1 बजे के बाद ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने लगा था। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे बाय करके ये वाला जो टारगेट है हम रख सकते थे और ये कहीं ना कहीं हम लोग एसएल लेके चल सकते थे। तो लगभग 1:1.25 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता था। और बाद में निफ्टी ने अपना टारगेट भी अचीव किया, 3 बजे के बाद टारगेट भी उसने अचीव किया निफ्टी ने। तो चलिए, अब बड़ी पिक्चर क्या है, अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बैंक निफ्टी पे चलेंगे, ऑप्शन चेन से भी वेरीफाई करवाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए गाइस, अब निफ्टी ने ये वाला सपोर्ट तो ले लिया। अब इसके साथ साथ ना निफ्टी ने, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिखा दिया है। अब देखते हैं कि इस ब्रेकआउट को हम लोग कहाँ से ट्रेड कर सकते थे, या फिर कल निफ्टी क्या कर सकता है इस ब्रेकआउट होने के बाद। देखिए, जो निफ्टी ने पहला लोअर हाई लगाया था ना 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, इसी हाई के ऊपर निफ्टी जब निकला ना, इसी हाई के ऊपर जब निफ्टी निकला ना, तो इसने एक ब्रेकआउट दिखाया है इस पॉइंट पे। मैं आपको एक बार चेक भी करवा देता हूँ। इस लो के बाद जब निफ्टी निकला इसके ऊपर, तो ये एक ब्रेकआउट था। ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस वाज आवर ब्रेकआउट इन निफ्टी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ब्रेकआउट के बाद तो आज मूव ही नहीं आया। देखो, ये मेरे को भी लग रहा था कि आज ब्रेकआउट के बाद मूव नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या था, उनको ना जो भी कहीं ना कहीं ऑपरेटर बैठा हुआ है या फिर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि निफ्टी में कहीं ना कहीं बड़ा पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, वो शायद ये नहीं दिखाना चाहते कि कल के लिए निफ्टी हो सकता है बुलिश है और रिटेलर पोजीशन ना बना ले। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है अगर आप लोग टेक्निकली या क्वांट से अगर आप अपने ट्रेड्स नहीं निकाल पाते। चलिए, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ब्रेकआउट दिखाया निफ्टी ने। अब ये ब्रेकआउट कैसे लग रहा है मेरे को, मैं आपको एक बार इसकी क्लैरिटी दे दूं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको हम लोग कर देते हैं पर्पल कलर में। पर्पल आई थिंक थोड़ा वैसा दिख रहा है, इसको ग्रीन कर देते हैं। तो निफ्टी ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक सप्लाई दिखाई थी। ठीक है, अब अगर मैं इसी सप्लाई को ऊपर रख दूं, तो निफ्टी ने इतनी डिमांड नहीं दिखाई जब ब्रेकआउट दिया। एटलीस्ट इतनी डिमांड तो आनी चाहिए। तो इतनी डिमांड तक निफ्टी के जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब निफ्टी ने नया लो लगाया। यहाँ पे आप चेक कीजिए, निफ्टी ने एक नया लो लगाया, उसके बाद वापस निफ्टी ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, इसलिए मैंने इसको ब्रेकआउट कहा। ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ तो इसको मैंने ब्रेकआउट की तरह माना। अब निफ्टी कल भी बुलिश रह सकता है। चलिए, इसको एक बार ऑप्शन चेन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक है हमारे लिए, वो कौन सी हो सकती है। देखिए गाइस, 26,000 से 25,950 के आसपास ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि निफ्टी में कल काफ़ी ज़्यादा मूव्स दिखा सकता है। चलिए, तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करी है गाइस। अब आप लोग ना थोड़ा सा देखना, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ और आप क्या वो लॉजिक से चल रहे हो या फिर आप नहीं चल रहे हो। चलिए, ये आज की निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब आप देखिए, ये निफ्टी का 26,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 26,000 की कॉल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि यार 26,000 से बाजार नीचे ही तो आएगा। अब कई लोग 26,000 पे बेचने का सोच रहे होंगे। अब इसको ना थोड़ा सा हमें रीफर्बिश करना पड़ेगा, क्योंकि 26,000 पे तो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कैसे लेके जाऊं, ध्यान देना। 25,950 इस कॉल के ऊपर भी, इस पॉइंट पे 25,950 की स्ट्राइक के ऊपर भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट उसकी पुट से ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए क्लियर है। अब 25,950 के कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी ने। 25,953 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। 25,953 की क्लोजिंग आई है निफ्टी के अंदर। अब
क्वेश्चन ये आता है, जो 26,000 की पुट, जो 26,000 की पुट राइटर्स है ना, वो 25,950 के कॉल राइटर से कहीं ज्यादा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जो 26,000 की पुट राइटर्स है ना, वो 32 लगभग 32 लाख बैठे हुए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं 18 लाख के कॉल राइटर्स है 25,950 पे, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, आज आप देखो 26,000 की पुट में एडिशंस कितने हुए, लगभग 27 लाख एडिशंस हुए हैं आज 26,000 की पुट में। और आज 25,950 की कॉल्स में कितने एडिशन हुए, सिर्फ 26 लाख के एडिशन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुट में जो एडिशंस है, जो पुट राइटर्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है, टेक्निकली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट के अंदर, और ऑप्शन चेन भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए अगर कल मेरे को अपना बायस बनाना है तो मेरे को ऊपर की साइड ही बनाना पड़ेगा। बट ट्रेड किस पॉइंट पे करना है, आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, आपको एग्जिट कब लेना है, स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको मल्टीफाई पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मल्टीफाई डाउनलोड कर लो, या फिर ये नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे एक बार कनेक्ट कर लो, मैं आपसे पर्सनली वहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, आप व्हाट्सएप कर देना सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। तो अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखा चुका है। अब देखते हैं कल क्या रिएक्शन आता है इसके ऊपर। मे बी निफ्टी कल गैप अप दिखे, मे बी कल काफ़ी अच्छा गैप अप दिखे निफ्टी, तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। चलिए, अब एक बार बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं आपको निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं, आज बैंक निफ्टी में कैसा कारोबार रहा, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, निफ्टी के ना जस्ट उल्टा, निफ्टी के जस्ट ऑपोजिट बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ना लोअर लो लगाया और लोअर हाई बनाया। निफ्टी ने किया था हायर हाई हायर लो, बट बैंक निफ्टी ने ना लोअर लो लोअर हाई लगाया। अब ऐसे केसेस में ना हमें जनरली ब्रेकआउट देखने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप लोग टेक्निकली समझते हैं ना, तो ये सारे सिनेरियोज आपको समझ आ जाएंगे। चलिए, बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग ऐसा हुआ क्या आज। सबसे पहले जो बैंक निफ्टी में कल का दिन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे देखूँ ना, तो यहाँ पे मैंने एक राउंडिंग शेप का फॉर्मेशन बनाया है। तो बैंक निफ्टी ने ना कल 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर ना काफ़ी देर साइडवेज रह के एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया। तो लोग सोच रहे होंगे कप एंड हैंडल कैसे, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये आपको कप दिख रहा होगा और कुछ इस तरह से हमारा हैंडल बन रहा था, ये ठीक है, ये कुछ हमारा हैंडल बन रहा था। तो बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिखाया, उसके बाद कल बैंक निफ्टी गिर गया। अब यहां से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या थी, कल का जो बैंक निफ्टी का लो था ना, वो आज के दिन ब्रेक हो गया, और आज के दिन ब्रेक होने के बाद ना बैंक निफ्टी ने कल से ऊपर क्लोजिंग दे दी आज। तो चलिए उसी को एक बार चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी की बेसिक ट्रेंड मार्किंग करता हूं ना, तो बैंक निफ्टी का लो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बना था, ठीक है। अब इस लो के बाद हाई यहाँ बना बैंक निफ्टी का, इस पॉइंट पे हाई बना था। अब अगेन इसने जो फॉर्मेशन दिया ना, हायर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन दिया था। तो चलिए एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन को। इसको फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी ने कहाँ पे ट्रैप किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो सेम लॉजिक निफ्टी में लगाया है ना ब्रेकआउट का, वही लॉजिक बैंक निफ्टी में लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने लगातार अपने हायर लोज का फॉर्मेशन दिया था। चलिए चार्ट को थोड़ा अब जूम इन कर लेते हैं, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी ने ये कुछ हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन दिया आज हमें, बट बैंक निफ्टी ने ना इस पॉइंट पे लोगों को ट्रैप किया। इस पॉइंट पे ट्रैप किया बैंक निफ्टी ने, सेलर्स को बुलाया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सेल करो, मैं आपको सेलिंग पोजीशन दिखा रही हूँ, सेल करो सेल करो सेल करो। तो कई लोग घुस गए होंगे यहाँ पे, वो लोग ट्रैप हो गए। उसके बाद बैंक निफ्टी ने ना एक नया हायर हाई लगा दिया। तो ये यहाँ पे ट्रैप लगा, इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली इसने सेलर्स को ट्रैप किया, दोबारा ऊपर ले गया। तो इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पे एक हायर हाई, इस पॉइंट पे एक हायर हाई लगा, इस पॉइंट पे एक हायर लो लगा, बट
जाते 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 बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट पे दोबारा लोगों को ट्रैप किया है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। यहां पे दिखाया पिछला हायर लो ब्रेक हो रहा है, मे बी अब सेलिंग साइड जा रही है बैंक निफ्टी, बट अगेन बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने ना ब्रेकआउट दिखा दिया। अब गाइस थोड़ा सा समझना है इसको। निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था नीचे से प्राइस चला, ठीक है, एक सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, ठीक है, बट बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट नहीं बना, बैंक निफ्टी में वो ट्रैप बन गया, ठीक है। उसी ट्रैप की वजह से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। अब ये ब्रेकआउट की जो लाइन है मैंने डाली कैसे है इसको भी मैं चेक करा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए कल के दिन एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसी पैटर्न में ना बेसिकली मैंने डिमांड सप्लाई को कैलकुलेट किया, मैंने ना लास्ट लेग को कैलकुलेट किया। तो जब आप लास्ट लेग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या आई थी, सप्लाई आई थी, बट इस सप्लाई को ना डिमांड मैच नहीं कर पाई। तो अभी डिमांड का मैच करना बाकी है, तो उसी चीज़ के ऊपर मैं प्ले करने के लिए देख रहा हूँ। इसलिए मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर प्रॉपरली ऊपर खुलता है तो मे बी हमें टारगेट्स हिट करता हुआ दिखे बैंक निफ्टी। तो कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन है। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है ना मेरे लिए, वो लगभग 60,800 के आसपास आ रहा है। एक बार मैं इसको ऑप्शन चेन से भी चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये बैंक निफ्टी दिख रहा है हमें, तो 60,800। अब बैंक निफ्टी का ना सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। ये सिनेरियो अलग कैसे है इसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूँ तो मेरे को ना कॉल सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं, बट बैंक निफ्टी में ना अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पुट सेलर्स थोड़े से ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो जब पुट सेलर्स डोमिनेटिंग है ना तो मेरे को ज़्यादा कुछ कंसेप्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है और ऑप्शन चेन से भी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ कंसेप्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली अगर एक भी यहाँ पे कॉल सेलर की स्ट्राइक ट्रैप होती है उसके ऊपर प्राइस चलना शुरू कर देता है, जो कि मेरे को 60,800 दिख रही है। सेफर साइड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 60,800, नेक्स्ट स्ट्राइक कौन सी है 60,900। दोनों के बीच में जैसे ही प्राइस ऊपर निकले 850 से ऊपर, मैं वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक तरह से अलर्ट हो जाऊँगा उस टाइम के ऊपर कि यार मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। तो उस चीज़ को आप लोग भी ट्रैक कर सकते हो। कल की मार्केट में ना इसको ट्रैक करना मत भूलना और इन ट्रैप से बच लेना। कल दोबारा एनालिसिस लेके आऊँगा। आप बताओ कि आप लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो इस एनालिसिस के अंदर, और आप लोग मेरे से और क्या चीज़ें चाहते हो एनालिसिस में। मैं वो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो। साथ ही साथ मल्टीफाई को डाउनलोड भी कर लेना। मिलूंगा आपसे कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।